ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 549 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 70वें अध्याय के, जो कि है श्रद्धा के विभाग, श्लोक क्रमांक 22 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। अदेश काले यद्दानम अपात्रेभ्य च दीयते अशत्कृतम अवज्ञातम तत्तामसम समुदायतम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। भक्तों, अगर सत्वगुणी दान या तमोगुणी दान दोनों में समानता देखी जाए या दोनों को अगर तुलना की जाए, तो दोनों में हम विपरीतता पाएंगे कि जो कार्य सत्वगुण में किए जाने चाहिए, तमोगुण में उसके ठीक विपरीत होते हैं। सत्वगुण में कहा गया है कि जो दान पवित्र स्थान में देना चाहिए, तमोगुण में कहा गया है कि अपवित्र स्थान में दिया जाता है। सत्वगुण में कहा जाता है कि सही समय पर दिया जाता है, तो तमोगुण में अनुचित समय में अनुचित स्थान पर अनुचित पात्र को दिया जाने वाला दान तमोगुणी दान माना गया है। तो जो तमोगुणी व्यक्ति हैं, वे अपवित्र स्थान में दान देते हैं। प्रथम शब्द आया अदेशे, अर्थात अपवित्र स्थान में दिया गया दान। अपवित्र स्थान से क्या अर्थ है? जैसे शराब का अड्डा है, कत्ल खाने हैं, आतंकवादी है, गुंडा राज है, ऐसे अनेक स्थानों पर दान देने से मात्र और मात्र समाज में अनेक प्रकार की हिंसा ही बढ़ेगी। यहाँ लोगों का शोषण किया जाएगा, यहाँ जीवों की हत्या की जाएगी, यहाँ जहाँ पर मात्र और मात्र नशा किया जाएगा, ऐसा दान तामसिक दान माना गया है। एक बार हम वृंदावन में परिक्रमा कर रहे थे गिरिराज जी की। वहाँ पर एक व्यक्ति बीड़ी का बंडल जो साधु बैठे थे उनके पास फेंक के जा रहा था। तो आप वृंदावन में जाकर उन लोगों को बीड़ी के बंडल बांट रहे हैं, ये तामसिक वृत्ति है भक्तों। गुरु महाराज राधा गोविंद महाराज एक बार कथा में बता रहे थे कि वो भी एक जगह बैठ के माला जप कर रहे थे। एक व्यक्ति आया और बीड़ी का बंडल पास में फेंक के चला गया। अभी दान देने वाले को इतना ज्ञान नहीं है कि साधु के सामने नशे की वस्तु फेंकी जा रही है। हाँ, समाज में कुछ ऐसे अपात्र या कुछ ऐसे लोग हैं जो अज्ञानतावश नशे का सहारा लेते हैं। उस नशे की सहारे कोई अपनी भक्ति मान बैठते हैं, वो अज्ञानता के कारण कर रहे हैं। परंतु दान देने वाले को भी इतना तो बुद्धिमान होना चाहिए कि कौन सा दान देना चाहिए, कौन सा दान नहीं देना चाहिए, किस पात्र को कौन सा दान देना चाहिए। एकादशी को अन्न प्रसाद का वितरण करना, साधुओं को नशे की वस्तुओं का प्रसारण करना, या शराबियों को अगर आप दान देंगे वो उसका नशा ही करेंगे। आपने भले ही उसके ऊपर उपकार करने के उद्देश्य से दान दिया है, परंतु वो उसका गलत प्रयोग करते हैं। और आज की तारीख में विशेष रूप से जो अनेक लोग मिलते हैं, जो भिखारी के रूप में होते तो हैं, परंतु आपके दान देने के उपरांत उसको या तो गुटखा खाते हैं या शराब का सेवन करते हैं या अनेक प्रकार के नशे की सहारा लेते हैं। वो दान आपके जीवन में अनेक प्रकार के गलत प्रभाव डालता है। इसलिए अदेश कार्य अर्थात ऐसे स्थान पर दान देना जहाँ पर मात्र और मात्र आपको दान देने का भी फल है वो दुखदायी ही प्राप्त होगा। अकाले अर्थात अशुभ समय में, सही समय में दिया गया दान सही फल प्रदान करता है, और अशुभ समय में दिया गया दान है वो अशुभ फल प्रदान करता है। अपात्र अर्थात नट आदि अयोग्य व्यक्तियों को, जैसे शराबी, जुआरी, ठगी, राजनीतिक पार्टियां आदि अयोग्य व्यक्ति को पात्रता नहीं हो उसमें दान दिया जाए तो वो भी आपके लिए घातक सिद्ध होता है। ये तमोगुण के लक्षण है। पात्र का अर्थ है कि कोई भी वस्तु प्राप्त करने के लिए उसके पास उचित पात्रता होनी चाहिए। जैसे आप दूध लेने के लिए जा रहे हैं, अगर वो कपड़े की थैली लेके जाएंगे तो क्या उसमें दूध प्राप्त होगा? या गिलास भी लेके जा रहे हैं, अगर उसके अंदर गोबर भरा पड़ा है तो उस दूध को, आधा गोबर है आधा दूध ले लिया, क्या उस दूध का कुछ फायदा है? उसी भांति जो अयोग्य व्यक्ति है उसके अंदर अनेक प्रकार की बुराइयां भरी पड़ी हैं, अगर आप उसको दान में ऐसी वस्तु दे रहे हैं जो उसकी बुराइयों को और बढ़ाने ही वाली है या उस बुराइयों का अंत नहीं करने वाली है, वह दान तमोगुणी दान माना गया है। जुआरी है
अगर आप दान देंगे, भले वो कितना ही पैसा हार गया है, मरने के स्थान पर आ गया है, परंतु उसको दिया गया दान है वो जुआ खेलने में ही लगाएगा। जब तक आप उसको ज्ञान के द्वारा जुआ खेलने की आदतों से मुक्त नहीं करा देते, उसको दान देना निरर्थक माना होगा। ठगी व्यक्ति को, कई बार लोग ठगने के उद्देश्य से घूमते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमारे बिल्डिंग में कुछ महिलाएं आई, घर घर जाकर कुछ पुस्तकें बताकर, कुछ डोनेशन की बुक बताकर कि हम अनाथ आश्रम चलाते हैं, हम कश्मीर से आए हैं, इस व्यक्ति ने भी दिया है, उसने भी दिया है, आप भी दीजिए, हम उसका सदुपयोग करेंगे। घर में रहने वाली महिलाएं वो प्राय भोली भाली होती हैं, करुणा का भाव होता है, दया का भाव होता है कि अगर हमारी छोटी सी रकम से किसी और बच्चे का जीवन में लाभ हो सकता है, उसको शिक्षा प्राप्त हो सकती है, उसको भोजन प्राप्त हो सकता है, तो वो देने में हिचकिचाती नहीं है। कई महिलाओं ने, किसी ने 500 दिया, किसी ने 1000 दिया, किसी ने 2000 दिया, ऐसे अनेक लोगों ने उसको धन दिया। परंतु जब उसका तहकीकात किया गया, कुछ महिला बुद्धिमान निकली उसमें से, उन्होंने कहा कि आप दान ले रहे हैं लेकिन सही जगह जा रहा है कि नहीं है। उन्होंने तुरंत सिक्योरिटी को फ़ोन किया और पुलिस को बुलाया, तो पता चला कि वो ठगी थे। ऐसे लोगों का दिया गया दान, उस दान का वो दुरुपयोग ही करेंगे। हमें दान देते वक्त इतना विवेक तो होना चाहिए कि हम कौन से स्थान पर कौन से व्यक्ति को दान दे रहे हैं। इसलिए जो ठगी व्यक्ति हैं वो आपके दान का दुरुपयोग करेंगे। राजनीतिक पार्टियों के विषय में भी आचार्यगण कहते हैं कि ऐसे स्थान पर दान दिया गया, अगर वो देश के निर्माण के लिए, देश के संरक्षण के लिए सही उपयोग कर रहे हैं तब तो ठीक है, अन्यथा उसको अनेक प्रकार के विधायकों को खरीद फरोख्त करने में, लोगों को वोट के बदले नोट बांटने के लिए, शराब बांटने के लिए अगर उस धन का प्रयोग करते हैं तो वो तामसिक दान माना गया है। यदि काल और देश सही भी हो तो भी यदि पात्र को उचित सत्कार के बिना दान दिया जाए तो वो उचित नहीं माना गया है। अगर देश और काल सही भी हो और पात्र भी सही हो, परंतु हमारी देने की भावना सही नहीं है, हम पात्र को किसी प्रकार से अवहेलना करने के उद्देश्य से या उसको नीचा दिखाकर अगर दान दिया जाए, जैसे तुकार कहकर कि तुम लोग होते ही ऐसे हो, तुम भिखारियों का ऐसा ही समाज है, पूरे दिन मांगते फिरते हो, तुम ब्राह्मण होते हो मांगने वाले, ऐसा वृत्ति दान देने की हो तो वो तामसिक वृत्ति मानी गई है। दान देने की भावना होनी चाहिए सम्मान के साथ कि मैं आपको दान दे रहा हूँ, इस दान का प्रयोग भगवत सेवा में कीजिए। आपको दान देने से मेरा हृदय शुद्ध हो, आपको दान देने से भगवत सेवा प्राप्त हो, आपको दान देने से भगवान श्री गोविंद श्री कृष्ण प्रसन्न हो, ऐसी भावना से दान देना चाहिए। अगर तुकार की भावना से या अन्य को नीचा दिखाने के उद्देश्य से दिया गया दान है, वो दान भी तामसिक वृत्ति का माना गया है। भक्तों, भौतिक क्षेत्र में दिया गया दान किसी प्रकार का, भले वो धन हो, वैभव हो, ऐश्वर्य हो, वो हर जगह को देने के लिए देश काल परिस्थिति की देखने की आवश्यकता रहती है। परंतु आचार्यगण कहते हैं कि जो हरिनाम रूपी धन है, उस दान को देने के लिए किसी प्रकार का देश काल परिस्थिति किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है। मंत्र तंत्र तसिद्रम देश काल हर वस्तुत सर्व करोति निचिद्रम अनुसंकीर्तनम त्वं। अनेक प्रकार के वैदिक मंत्रों को ठीक से अगर उसका उच्चारण न किया जाए तो विपरीत फल देने वाले हो सकते हैं। अनेक प्रकार के दान अगर उचित पात्र को उचित स्थान पर या उचित काल में न दिया जाए तो आपको विपरीत फल प्रदान करने वाले हो सकते हैं। परंतु हरिनाम रूपी धन है, वो दान अगर आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थान में, किसी भी समय में प्रदान करिएगा, वो मात्र और मात्र आपको भगवत सेवा, भगवत प्रेम प्रदान करने वाला ही होगा। इसलिए कलयुग के लिए भक्तों सबसे बड़ा दान माना गया है वो हरि भक्ति है, हरि कथा है और भगवान श्री कृष्ण का दिव्य नाम है, हरि नाम है। कलयुग में कई लोगों को, जो निम्न से निम्न कोटि के भी लोग क्यों न हैं, उनको हरिनाम के द्वारा उनका उद्धार किया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद जब पाश्चात्य जगत में गए, लोगों को कृष्ण का क तक नहीं पता था, राम का र तक नहीं पता था, वो क्या कृष्ण और राम की लीलाओं के विषय में श्रवण करेंगे। जो मात्र आहार निद्रा भय मैथुन में लगे थे, जो 4 प्रकार के नियम पूर्ण रूप से तोड़ते थे, जो किसी प्रकार के जीवन में निश्चितता नहीं थी, किसी प्रकार का जीवन में कोई
नियम नीति नहीं थी, उन लोगों को श्रील प्रभुपाद ने सोचा कि क्या मैं कथा सुनाऊंगा। श्रील प्रभुपाद ने उनको मात्र हरिनाम प्रदान किया। एक स्थान पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस दिव्य नाम का उच्चारण करने लगे। बैठे बैठे लोग उस ध्वनि को सुनकर ही आकर्षित हो गए भक्तों। एक बार तो श्रील प्रभुपाद के कुछ भक्त रेड लाइट एरिया में, जहाँ पर मात्र वैश्यावृत्ति होती है, वहाँ पर निकल पड़े और वहाँ पर हरिनाम का संकीर्तन करने लगे। और वहाँ से ऐसे ऐसे भक्त निकल आए जो आज इस्कॉन संस्था के महान आचार्य हैं। तो भक्तों, हरिनाम का प्रभाव है वो किसी भी देश में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में पूर्ण रूप से प्रभाव डालने वाला है। लोग एक स्थान पर बैठकर कथा श्रवण करें न करें, परंतु हरिनाम का एक शब्द भी अगर किसी के कानों में पड़ गया ना, वो उसकी सुकृतियों का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। वो उसके हृदय में बीज रूप में अंकुरित हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे पोषण होता है और वो उसको भक्ति में आगे बढ़ाएगा। जो भगवान ने कहा है कि एक बार अगर कोई व्यक्ति मेरे नाम का जप कर ले, श्रद्धया हेलया नाम रटंती मम चंतवाहा तेसाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। अगर कोई व्यक्ति एक बार भी भले श्रद्धा से या उपेक्षा से भी मेरे नाम का उच्चारण कर ले, उसका नाम हमेशा हमेशा के लिए मेरे हृदय में स्थित हो जाता है। या तो वो इसी जन्म में कुछ समय के बाद भक्ति में आएगा, या इस जन्म के बाद भी निश्चित रूप से उसके सत्कर्म जागृत होंगे, तब वो भक्ति का सहारा लेगा और इस प्रकार उसके जीवन का कल्याण, उसके जीवन का उद्धार होगा। इसलिए आप और हमारा कर्तव्य है कि हरिनाम रूपी धन है, उसका वितरण चलते फिरते हर जगह जहाँ कहीं जाए उनको वितरण करते चलिए। महाप्रभु ने कहा, यार देख तारे कहा कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा है गुरु होना तारे देश। जहाँ कहीं भी जिस किसी व्यक्ति को मिलो, कृष्ण के विषय में उपदेश दीजिए, कृष्ण नाम का प्रचार कीजिए, यही मेरी आज्ञा है। प्रत्येक व्यक्ति को गुरु बनना है और समाज का हर एक व्यक्ति अपने जब इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को समझते हुए प्रत्येक व्यक्ति चलते फिरते उठते बैठते हर जगह जहाँ कहीं भी जाए कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के विषय में ही विचार करे, हरिनाम का प्रचार करने के विषय में ही विचार करे। निश्चित रूप से समाज में कल्याण आएगा, समाज में परिवर्तन आएगा। आज लोग सुनने के लिए आतुर हैं, वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाए, लोगों का हृदय तृप्त हो जाता है। आवश्यकता है तो ऐसे शुद्ध लोगों की जो ज्ञान प्रदान करने के लिए निकल पड़े। जहां जहां संत पुरुष महात्मागण गए हैं वहां वहां परिवर्तन आया है। भले वो पाकिस्तान हो, भले वो श्रीलंका हो, भले वो एशिया हो, भले वो चाइना हो, भले वो अमेरिका हो, भले वो ऑस्ट्रिया हो, हर जगह जहां लोग पूर्ण रूप से नशे में डूबे हुए थे, जहां भक्त गए, हरि नाम का प्रचार किया, हरि भक्ति का प्रचार किया, लोगों ने उसको हाथों हाथ स्वीकार किया है। न मात्र स्वीकार किया है, उसके अनुसार जीवन यापन करना प्रारंभ किया है। इसलिए आप और हम चाहिए कि हम कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए अपने जीवन में से समय निकालें। यही जीवन की वास्तविक सिद्धियां हैं, यही जीवन का वास्तविक धन है। बाकी धन तो मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएगा। कुछ चोर डकैत आएंगे, आपके धन को लूट लेंगे। सरकार कभी टैक्स के द्वारा आपके धन को लूट लेगी, किसी अधिकारी के द्वारा कुछ टैक्स के द्वारा रेड गिराकर आपके धन को लूट लिया जाएगा। परंतु हरिनाम रूपी धन है वो किसी व्यक्ति के नहीं चिन्हने वाला। हरि भक्ति रूपी धन है वो मृत्यु के उपरांत भी आपके साथ चलेगा भक्तों, और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रेमा भक्ति प्रदान करेगा, जो हमारे हृदय को सितवन प्रदान करने वाला है। इस भौतिक जगत का धन है वो अनेक प्रकार की कामनाओं को जागृत करने वाला है, अनेक प्रकार के दावा अग्नि को जागृत करने वाला है। वो तिनका हमारे हृदय को जलाती रहती है। परंतु हरिनाम है वो ऐसा सितवन है, ऐसा शीतलता प्रदान करने वाला है, जो निश्चित रूप से आग से झुलसे हुए व्यक्ति के ऊपर ठंडक प्रदान करने वाला है। भागवतम 7.5.51 और 52 में प्रहलाद महाराज अपने असुर मित्रों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे असुर पुत्रों, तुम लोग न तो पूर्ण ब्राह्मण देवता या महान संत बनकर नहीं चराचरण या नहीं स आचरण या प्रकांड ज्ञान के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। इनमें से किसी भी योग्यता से आप भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं है। नहीं दान, तपस्या, यज्ञ, शुद्धता या व्रतों से उन्हें कोई प्रसन्न कर सकता है। भगवान तो तभी प्रसन्न होंगे जब मनुष्य उनकी अविचलित अनन्य भक्ति करता है। एक निष्ठ भक्ति के बिना सब कुछ दिखावा मात्र है।
हमने जो कुछ अभी तक कहा उसके ऊपर प्रहलाद महाराज ने मोहर लगा दी अपने असुर मित्रों को बताते हुए कहते हैं कि आप जीवन में कितने ही दान तपस्या धर्म सब कुछ कर लो, परंतु भगवान श्री गोविंद आपसे आकृष्ट नहीं होने वाले, आपसे प्रसन्न नहीं होने वाले। अगर भगवान श्री गोविंद प्रसन्न होंगे तो एकमात्र भक्ति के द्वारा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। और भक्ति करने का सरल तरीका क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब व्यक्ति प्रेम पूर्वक उस भगवान श्री गोविंद के दिव्य नामों का जप करेगा, उसके हृदय के जो कलुषित विचार हैं, अनेक प्रकार के अनर्थ हैं, वो धीरे धीरे दूर होते जाएंगे और अंदर भक्ति रूपी बीज है वो जागृत होगा। जिस प्रकार एक किसान अपने खेती करते समय उसमें अनेक अवांछित पदार्थ उग आते हैं, उनको निकालता है और अन्न को बोता है, उस अन्न का शिक्षण करता है, पोषण करता है, जल देता है, खाद देता है, उसी प्रकार हमें भी हमारे अंदर अनेक प्रकार के अनर्थ हैं, बुरी आदतें हैं, असत संग है, उनको धीरे धीरे निकालना है और हरि कथा का श्रवण के द्वारा सिंचन करना है, हरि नाम के जप द्वारा खाद प्रदान करना है और उस प्रकार हमारा भक्ति रूपी लता है वो वृद्धि होगी। महाप्रभु कहते हैं कि वृद्धि होते होते वो इस आकाश के ब्रह्मांड को पार करते हुए जब भगवान श्री गोविंद के शरण कमलों को स्पर्श करेगी, तब हमारे जीवन को पूर्णता मिलेगी। भक्तों, प्रहलाद महाराज भागवतम 7.6.14 में अपने मित्रों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि अत्यंत आसक्त मनुष्य यह नहीं समझ सकता कि वह अपना बहुमूल्य जीवन अपने परिवार के ही पालन पोषण में व्यर्थ बिता रहा है। वह यह भी नहीं समझ पाता कि इस मनुष्य जीवन का जो परम सत्य को साक्षात्कार के लिए उपयुक्त है, उद्देश्य अनजाने ही विनिष्ट होता जा रहा है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मनुष्य अपना जीवन मात्र परिवार के भरण पोषण में बिता रहा है। जिस जीवन का उद्देश्य, मानव जीवन का उद्देश्य है भगवत सेवा प्राप्त करने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए, अज्ञानता के कारण व्यक्ति उस सिद्धांत को भूलने के कारण उस उद्देश्य से विपरीत जा रहा है। फिर भी वह इतनी चतुरता एवं सावधानी से देखता रहता है कि दुर्व्यवस्था के कारण एक भी दमड़ी न खोई जाए। इस प्रकार यद्यपि संसार में आसक्त व्यक्ति सदैव तीनों प्रकार के कष्ट सहता रहता है, किंतु वह इस संसार के प्रति अरुचि उत्पन्न नहीं कर पाता। वह व्यक्ति चतुरता से देखता रहता है कि अव्यवस्था है समाज में, फिर भी उसके धन की एक दमड़ी भी दूर नहीं होनी चाहिए। परिवार में क्लेश हैं, कष्ट हैं, दुख हैं, फिर भी वो अपने परिवार से विलग नहीं होना चाहता। पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। बहुत महत्वपूर्ण बात बोली जा रही है भक्तों। बुद्धिमान मनुष्य को बस चाहिए कि वो बाल्यकाल से ही, प्रहलाद महाराज के वाक्य हैं, मैं अपनी मन से नहीं कह रहा हूँ, कि बाल्यकाल से ही मनुष्य को अपने जीवन को भक्ति में लगाना चाहिए और भक्ति के मार्ग पर उसको अग्रसर करना चाहिए। और प्रहलाद महाराज ने मात्र उपदेश नहीं दिए, बचपन से ही उन्होंने भक्ति मार्ग को अंगीकार करके जीवन की परम सिद्धि को प्राप्त किया है। भक्तों, भले भौतिक क्षेत्र में हो तो संपूर्ण ब्रह्मांड के सबसे बड़े महान सम्राट राजा हुए और उनके राज्य में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो दुखी हो। इतने बड़े सम्राट राजा होते हुए भी भक्ति में सर्वोपरि भक्त प्रहलाद के नाम से जाने जाते हैं भक्तों। इसलिए जो व्यक्ति बहाना बनाते हैं कि हमारे पास तो धन इकट्ठा करने के लिए समय नहीं, हम भक्ति कब करें, उनके लिए प्रहलाद महाराज का दृष्टांत भक्तों हमारे सामने प्रेरणा प्रदान करता है कि व्यक्ति जो भक्ति करता है वो भौतिक क्षेत्र में भी परिपूर्ण होता है। जो भक्ति में निपुण है वो सही और गलत का निर्णय लेने में भी सक्षम होता है, क्योंकि जो भक्ति करता है उसका हृदय में भगवान स्वयं अंदर से प्रेरणा देते हैं कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, और वो उस निर्णय को लेने में सक्षम होता है। अनेक ऐसे महान भक्त हैं जो निर्णय लेने में जरा से भी हिचकिचाते नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में बड़े से बड़ा उद्योगपति क्यों ना है, किसी भी निर्णय को लेने के लिए 1000 बार विचार करता है, हिचकता है, क्या इससे मुझे लाभ होगा कि नहीं। परंतु जो आध्यात्मिकता को प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं वो निर्णय लेने से भी जरा सा भी विचलित नहीं होते हैं, और उनके द्वारा लिए गए निर्णय भक्तों निश्चित रूप से समाज कल्याण के लिए होते हैं। श्रील प्रभुपाद 70 वर्ष की उम्र में भक्तों उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अपने
देश को छोड़कर, अपनी मातृभूमि को छोड़कर पाश्चात्य जगत में जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करूंगा। और उसका निर्णय उस समय की जो राष्ट्रपति थे, जो प्रधानमंत्री थे, उनको भी सही नहीं लगा था कि आप इस वृद्धावस्था में आप पाश्चात्य जगत में जा रहे हैं, जहां पर एक वयस्क व्यक्ति जो जवान है उसको भी रहने के लिए बहुत ठंडी लगती है, रहना दुष्कर है, और तुम वृद्धावस्था में वहां जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करने का विषय में विचार कर रहे हो, ये जरा उचित नहीं है। एक बार नहीं, कई बार उनको लौटा दिया, परंतु श्रील प्रभुपाद इतने दृढ़ निश्चय थे कि वो बोले कि मैं जाऊंगा तो सही, और वो गए। और परिणाम आप और हमारे सामने है भक्तों। न सिर्फ पाश्चात्य जगत में भक्ति, संपूर्ण विश्व में के हर एक देश में कृष्ण भक्ति का प्रचार गांव गांव, शहर शहर में हो रहा है। और लोग जो अनेक प्रकार के दुखों से त्रस्त थे, ग्रस्त थे, कष्टों से, वो आज कृष्ण भक्ति के साया में, सत्र साया में आकर अपने जीवन का उद्धार कर रहे हैं, अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। यही जीवन की वास्तविक सिद्धि है। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी अर्थपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य जीवन में भक्ति संपन्न की जा सकती है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये मानव शरीर भी, हालांकि अन्य जीव योनियों के समान ये भी नश्वर है, परंतु फिर भी मनुष्य जीवन इतना महत्वपूर्ण है कि एकमात्र 84 लाख योनियों में मानव जीवन ही है जिसमें रहकर व्यक्ति भक्ति संपन्न कर सकता है और अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। इस मानव जीवन की तुलना भक्तों एयरपोर्ट से की जाती है। इस मानव जीवन की तुलना ट्रेन प्लेटफॉर्म से की जाती है, जहाँ से व्यक्ति उड़ान भरने के लिए इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक लोकों को जा सकता है, जहाँ से व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने के लिए उस प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर सकता है। छोटे छोटे व्हीकल अनेक जीव योनिया में जाने के लिए तो आपके बाइक वगैरह गलियों में भी घुसाएंगे, परंतु फ्लाइट है वो एयरपोर्ट पे ही जाना पड़ेगा, वो आपकी गली में नहीं आएगा। उसी भांति आप अनेक निकृष्ट योनियों में, कुत्ते बिल्ली, उनमें जाने के लिए तो आपका मानव जीवन में भोग करके भी जा सकते हैं, परंतु भगवत धाम जाने के लिए, आध्यात्मिक लोकों को जाने के लिए आपको चाहिए कि मानव मनुष्य जीवन है, वही आपके लिए सही है। यदि निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अगर निष्ठापूर्वक थोड़ी सी भी भक्ति की जाए ना, तो निश्चित रूप से भक्तों सिद्धि प्राप्त हो सकती है। सिद्धि प्राप्त करने का उद्देश्य है भगवत प्रेम प्राप्त करना, और उसके लिए हमें प्रयासरत रहना होगा। निश्चित रूप से जीवन में आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करके हम भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों की सेवा प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार श्लोक क्रमांक 21, 22 और 23 में हमने दान के विषय में श्रवण किया कि दान कौन सा सात्विक है, कौन सा राजसिक है और कौन सा तामसिक है। श्लोक क्रमांक 22 में भगवान ने तामसिक दान के विषय में वर्णन करते हुए कहा कि उससे हमें बचना चाहिए, जो हमारे जीवन में दान देते हुए भी अनेक प्रकार के कष्टों को उत्पन्न करने वाला हो। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 22 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम